पिछड़ा नहीं है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हिंदू है। तो कौन कह रहा पिछड़े हिंदू है? वो तो शूद्र है। ब्राह्मण 8.5 लाख वाला गरीब और हमारा 20,000 की नौकरी करने वाला 2,40,000 वाला अमीर। यार अजीब सिस्टम है। पी का नशेड़ी पानी बन गया शरीर का, गुलामी आ चुकी है शरीर में, तो क्या करेगा वो बताइए। तुम्हें यूं नहीं पता कि तुम किस लिए आए और किस लिए मर के चले गए, तो तुम तो ढोर और कुत्ते की तरह होगे जैसे कुत्ते। उन्हें यूं ही नहीं पता कैसे पैदा हुए और क्यों आए और क्यों चले गए। इनके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, रैदास नहीं, फूले नहीं, साहूजी महाराज नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, मानवर काशीराम नहीं। जब इनके हिंदू राष्ट्र में मेरे 2,500 साल के पुरखे नहीं हैं, मेरे पूर्वज नहीं हैं, उनकी विचारधारा नहीं है, उनका कोई बताया हुआ मार्ग नहीं है, तो इसका मतलब इनके हिंदू राष्ट्र में मैं हूं ही नहीं। यानी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85-90% हैं, उनके पुरखे इस हिंदू राष्ट्र में नहीं है, इसलिए हम 85% लोग इनके हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं। और अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बैठ करके डिबेट करें, बताएं इसमें बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, फूले कहाँ है, साहूजी महाराज कहाँ है, डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम कहाँ है, बताएं, बता तो दें इनकी क्या भूमिका है हिंदू राष्ट्र में। और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो स्पष्ट कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना ही देश के लिए विनाश का कारण बनेगा। योगी जी को, मोदी जी को, RSS को, बजरंग दल को, ये जितने संगठन घूम रहे हैं, इनको पता है कि आप धर्म की बात करते रहोगे तो आप सत्ता में बने रहोगे, और जिस दिन आप धर्म की बात छोड़ करके विज्ञान की बात करना शुरू कर दोगे उस दिन लोग तर्कशील बन जाएंगे और आपकी बात तो आप भी धर्म की बात करो, सत्ता में जाओ, क्यों कोसते हो फिर? किसकी? हम धर्म की बात क्यों करें? हम तो सब धर्म की बात कर रहे हैं। आप भी तो सत्ता चाहते हैं ना? हम तो, अरे यार हम सत्ता कौन नहीं चाहता, हम लेकिन सत्ता से पहले सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, सिस्टम में हिस्सेदारी चाहते हैं, इस देश के संसाधनों में हिस्सेदारी चाहते हैं। सत्ता सरकार जब बनेगी जब बन जाएगी। फिलहाल तो ये बताओ कि ये जो सरकारें चल रही हैं इसमें SC ST OBC कहाँ है, इसमें हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? इस देश में जो सरकारी संसाधन है उनमें हम कहाँ, जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें हमारी कितनी? अरे पिछले प्रधानमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति है, और क्या चाहिए तुम्हें? पिछड़ा नहीं है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हिंदू है, ठीक है, राष्ट्रपति हिंदू है। पिछले हिंदू नहीं है। तो कौन कह रहा पिछले हिंदू है? वो तो शूद्र है। या देखो दो पैमाने हैं, एक पैमाना ये है कि आप हिंदू मतलब शूद्र है, SC ST OBC अम्बेडकरवादी है, या आप हिंदू हैं, ये तय करना पड़ेगा। आरक्षण ले तो हिंदू हो। कौन है हिंदू? और ना हो तो हम हिंदू नहीं है। अरे भाई मुझे बता तो दो, आरक्षण जिनको चाहिए, दिक्कत जाति से है। मैं कह रहा हूँ यार इस देश के अंदर 100% आरक्षण लागू कर दो ना। अगर हमारे 22% से, OBC के 27% से जिन लोगों की दिक्कत है, वो भी तो 10% ले रहे हैं जाति के नाम पर सवर्ण आरक्षण, उनका भी तो आरक्षण दिखाई देना चाहिए। आर्थिक आधार पे EWS देखिए कौन सा, तो EWS जितना उनका है उससे तो हमारे, उससे ज्यादा तो हमारी अमीरी कम है। ये भी तो चेक कर लो, उनका 8.5 लाख का गरीब, और हमारे यहाँ पूरे जो खानदान की आमदनी 8.5 लाख नहीं है, और हमारा तुम्हें 4.5 लाख की अमीर दिखाई दे रहा है, उनका 8.5 लाख गरीब दिखाई दे रहा है। पैमाना तो तय कर लो पहले सरकारों की बेईमानी का। बेईमानी और बेईमानी तो है। ब्राह्मण 8.5 लाख वाला गरीब और हमारा 20,000 की नौकरी करने वाला 2,40,000 वाला अमीर। यार अजीब सिस्टम है। उनके पास में एक बार है, जो बाल को फौज लगी पड़ी, पूरा कुनबा भर रहा है इतने बाला के। तो आर्थिक आधार पर अपना भी करो ना, फिर आप भी इसी कैटेगरी में जाए। आप नहीं, हम तो कह रहे हैं जो हमारा है इसे तो रहने दो। आर्थिक आधार पर हमें और मिलना चाहिए। और मांग रहे हैं। हाँ, और क्या। अभी तो हमारा ये 27%, 49% तो है ही, 49.5%। इसके बाद में जो हमारे गरीब है, जैसे माइनॉरिटी में SC ST OBC जो माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुसलमान है, जो माइनॉरिटी हैं, इनका जो 4.5 ये बड़ा, यही बढ़ाना चाहिए। अभी तो जिस दिन ये सारे शेड्यूल कास्ट बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो ये इनका ये भी तो आरक्षण है, उनको भी आरक्षण चाहिए। दोनों आरक्षण, जब तो ब्राह्मणों को दे सकते हो आर्थिक आधार पर, सवर्णों को दे सकते हो, तो हमें क्यों नहीं दे सकते? हमें भी तो, हमें देश के मालिक नहीं है या इस देश में रहने वाले नहीं है हम। तो हिंदू राष्ट्र बनने दो। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जान देंगे? क्यों बन जान देंगे हिंदू राष्ट्र? क्या मतलब हिंदू राष्ट्र का? बढ़ कैसे जान देंगे? जब तक इस देश के अंदर एक भी अम्बेडकरवादी है तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये आप लिख लो। तो ये साधु संत क्या करेंगे? साधु संत भी सरकार जब तक चल रही है, किसी दिन हमारे जैसी सरकार आ जाएगी, उठा जेल में भेज देंगे। धमकी दे रहे हो? धमकी थोड़ी देर बता रहे हैं। अच्छा, ये भी तो धमकी दे रहे हैं रोज। ये क्या कर रहे हैं? ये तो प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। हाँ। किसी के सर की बोली लगा दो, ये प्यार है। राजेंद्र पाल की बोली लगा दो, चंद्रशेखर की बोली लगा दो, स्वामी प्रसाद के सर की 50 लाख की बोली लगा दो, ये प्यार है। अगर ये प्यार है तो नफरत क्या है जरा बताओ? अरे वो तो कुछ लोग हैं वैसे। अच्छा, कुछ लोग हैं ये। अच्छा, कुछ लोग हैं ये असामाजिक तत्व ये। अच्छा, फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती इनके ऊपर? अब वहाँ पे FIR नहीं करवा? अरे FIR हम करवा, कोई सुन ही नहीं रहा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट रोज लट लेकर लगा रहा है, ऐसे मामलों से मोटो नहीं लेता। शोषण हो रहा है आप लोगों का। शोषण ही हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ? पंचायत और खाप में तो ऑर्डर दिए ना कि जाओ मार दो। उनके आज तक कुछ करा कोर्ट कचहरी ने? पुलिस ने कुछ करा? अरे पुलिस जो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है जब तुम जाते हो कि हमारी बहन बेटी की इज्जत टूट ली, तुमसे ये कहती है इज्जत की बात है तो बंद कर दो। पी का नशेड़ी पानी बन गया शरीर का, गुलामी आ चुकी है शरीर में, तो क्या करेगा वो बताइए। तुम्हें यूं नहीं पता कि तुम किस लिए आए और किस लिए मर के चले गए, तो तुम तो ढोर और कुत्ते की तरह होगे जैसे कुत्ते। उन्हें यूं ही नहीं पता कैसे पैदा हुए और क्यों आए और क्यों चले गए। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं।
अरे जहाँ तुम पड़े हो तुम पर वहाँ 1 बीघा जमीन नहीं, तो गांव में फिर भी बहन बेटी इनकी इज्जत लुटवा रहे हो। क्यों भाई, शहर में क्यों नहीं आ रहे भाई? ये तो राजधानी में हुआ है ना मामला, बताइए दिल्ली में। मेरी बात सुनो, जो राजधानी में हुआ उसकी बात भी कह रहा हूँ भैया। तुम उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो दबंगों से कि भाई तुम्हें किसने राइट दे दिया कि दलित बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, तुम दलित लोगों को मार रहे हो, उनकी जमीन छीन रहे हो, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? जेल भी तो जा रहे हैं ना वो, देखिए। हाँ अरे जेल तो बाद में जाएगा, उसका तो सत्यानाश हो ही जाता है। जिसकी छीनते हैं, जिसकी बहन बेटी, किसी लड़की की इज्जत लूट गई, उससे कौन शादी करेगा भाई? वो तो बर्बाद हो गई। बताइए आप। अब ये हाथरस वाला केस क्या हुआ था? क्या करा कोर्ट ने? एक आदमी को उठा के उसे वो बना दिया अपराधी और एक को सजा दे दी, बाकी 3 बरे कर दिए। ये साजिश है पूरी तरह से लोगों को कमजोर करने की। तो इसलिए मैं एससी हो, तुमसे दलित हो, ओबीसी वाला, मैं सही बता रहा हूँ आपसे, अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी साथियों। ये मैं कह रहा हूँ, एडवोकेट मनोज कुमार कह रहा है इस बात को। आईपीसी पढ़िए मैंने, आईपीसी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, यदि किसी मानव को या किसी बहन बेटी को आपको ऊपर कोई ऐसी जान से मारने की नीयत से कोई हमला कर रहा है, रेप करने की नीयत से हमला कर रहा है, तो आप उसे जान से मार सकते हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। जितनी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जितनी भी सोशल मीडिया है, आज किसके फेवर में? तो मीडिया आपके साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। ऐसा क्यों? अरे हम आवाज कैसे उठाएंगे? अरे हमारी लोकसभा में भी, इधर सुनो, आपने कभी देखा कि सत्ता पक्ष कभी संसद को न चलने दे? देखा आपने? कल भी परसों भी सत्ता पक्ष ने कभी ऐसा नहीं हमने देखा जिंदगी में जिसने लोकसभा नहीं चलने दी। कह रहे हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अरे करे आप लोग नहीं जानते हो? आप लोग तो माध्यम हो, सबको दिखाई दे रहा है। अमित शाह से लगाकर, राजनाथ सिंह से लगाकर, बड़े बड़े मंत्री संतरी, बताओ विपक्ष वालों को नहीं बोलने देते। कह रहे हैं जब हम इतना गलत कर रहे हैं तो फिर जनता हमारे साथ क्यों है? कहाँ जनता साथ? वोट तो मिल रहा है ना उनको, देखिए। ईवीएम एक बार बताऊं, निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। अगर ये 50 से 40 से ज्यादा हो जाए लोकसभा में, बैलेट पेपर से कराई चुनाव। क्यों बैलेट पेपर से चुनाव होता नहीं है? कहाँ होते हैं? ये जो होते हैं जिला पंचायत, बिल्कुल नहीं हुए। कहाँ हुए? वो उसमें भी तो वही जीत। अरे अब की बार ऐसा है, जिला पंचायत चुनाव, ये नगर निगम, अभी पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, इसमें आप बैलेट पेपर से करा लीजिए। आप हारने के बाद ईवीएम पे क्यों बोलते हैं? बिल्कुल हम नहीं, जनता नहीं हारी है, जनता नहीं हारी है। सरकार जनता के द्वारा हराई हुई सरकार मीडिया के माध्यम से, अपना पैसे के माध्यम से, धनबल के माध्यम से जीतती है। पंजाब में आप जीत जाओ, दिल्ली में, हिमाचल में, तब ईवीएम कहाँ जाती है बताइए? कौन? हाँ। पंजाब में? हाँ। पंजाब में मेन बात बताऊं आपको, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा में। कितनी सीटें आई इनकी? नागालैंड में 2 सीटें आई हैं। एक गठबंधन के माध्यम सरकार बना ली कि बीजेपी सरकार बन गई, सरकार बीजेपी बन गई। सरकार दूसरे के दो एमएलए का सपोर्ट कर दिया, सरकार हमारी बीजेपी बन गई। तो आपके साथ हमारी चुनी हुई सरकारें भी, मध्य प्रदेश देख लीजिए, अभी 1-2 साल पहले कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन जबरदस्ती सरकार, कांग्रेस विधायकों के साथ कुछ नहीं करती। अरे भैया सीधी सी बात है, जैसे करनी वैसी भरनी, वो काम कांग्रेस ने किया। 6 विधायक थे राजस्थान में बीएसपी के, कहाँ गए वो बताओ जरा। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने खरीद कांग्रेस में चली, बीजेपी चली, एक नहला एक दहला। 2024 की क्या तैयारी है? 2024 की गारंटी कर रहा हूँ 100%। गरीब आदमी व्याकुल है, परेशान है। ठेला पटरी वाला जो वोट देता है, जो वोट देता है ना, गरीब 80% आदमी जो वोट देता है, इनके फेवर में वोट देता है। सबको राशन दे रहे हमारे साथ। राशन 1100 रुपए का, 1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। आप सिलेंडर देख लो, बिजली का बिल देख लो, 400 रुपए से लगाकर 1200। राष्ट्रहित में है ये महंगाई सब? राष्ट्रहित, मतलब हम जितने भी सब कुछ अडानी को दे दो, बसपा से, सपा के, कांग्रेस के लोग जितने भी हैं, वो राष्ट्रहित में नहीं है, दे दो, मतलब वो देशद्रोही है। गिरावट देखो, ही तो सब में कमियां होती हैं, थोड़ी बहुत तो हो जाती हैं। जो है कोई धोखाधड़ी चल रही है, सारी वो चल रही है, लेकिन सर गुंडागर्दी का वो चल रहा है। लोग वहाँ परेशान हैं, ठेली पटरी वाले परेशान हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है। तो काम धंधा चाहिए किसको? भाई पब्लिक को चाहिए काम है। तो आवाज क्यों नहीं उठाते फिर पब्लिक? भाई आवाज के तो दबा देंगे, आवाज उठाएंगे तो कोई बोलने का समय कहाँ दे रहे हैं? हमें बोलने का समय नहीं मिल रहा, परेशान है सब लोग, सब परेशान है। ठेली पटरी वटरी सब तरह से परेशान है। ठेली और पुलिस वाले वो उठाते, वो भगा देते, उनकी आवाज मैं देखता हूँ, बहुत परेशानी होती है हमको। देखने में लग रहा है हमें जो